ऑथर्स कैथरीन एम पिटमैन, एलिजाबेथ एम करले। थीम एंजाइटी को समझना और मस्तिष्क के दो हिस्सों अमेगडला और कोर्टेक्स के जरिए उसे नियंत्रित करना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1 एंजाइटी क्या है? सारांश। इस अध्याय में बताया गया है कि एंजाइटी केवल मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। इसमें अमेगडला और कोर्टेक्स की भूमिका अहम होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और अचानक डर जाते हैं, ये अमेगडला का असर है। लेकिन जब आप सोचने लगते हैं कि शायद यह कुछ नहीं है, तब कोर्टेक्स एक्टिव होता है। चैप्टर 2 अमेगडला आधारित एंजाइटी। सारांश। अमेगडला एक प्राचीन हिस्सा है जो अचानक खतरे पर प्रतिक्रिया देता है। इसमें आपकी बचपन की डरावनी यादें भी जुड़ी होती हैं। उदाहरण, अगर आपको बचपन में कुत्ते ने काटा था, तो बड़ा होने पर भी कुत्ता देखकर घबराहट हो सकती है। ये अमेगडला मेमोरी की वजह से होता है। चैप्टर 3 कोर्टेक्स आधारित एंजाइटी। सारांश। कोर्टेक्स की वजह से हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं और क्या होगा अगर जैसे विचारों में फंस जाते हैं। यह चिंता अक्सर भविष्य को लेकर होती है। उदाहरण, आप इंटरव्यू में जाने से पहले सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो यही सोच एंजाइटी बढ़ा देती है। चैप्टर 4 दो तरह की एंजाइटी को पहचानें। सारांश। अमेगडला और कोर्टेक्स दोनों से आने वाली एंजाइटी को पहचानना जरूरी है ताकि उसका सही इलाज किया जा सके। उदाहरण, अगर आपकी घबराहट अचानक और बिना सोच के होती है, अमेगडला आधारित है। लेकिन अगर आप बार बार सोचते रहते हैं, तो यह कोर्टेक्स आधारित है। चैप्टर 5 अमेगडला पर कंट्रोल। सारांश। अमेगडला को शांत करने के लिए आपको धीरे धीरे अपने डर का सामना करना होगा, जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है। उदाहरण, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो पहले छोटी ऊंचाई पर जाएं, फिर धीरे धीरे बड़ी ऊंचाई की ओर बढ़े। चैप्टर 6 कोर्टेक्स पर कंट्रोल। सारांश। कोर्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए माइंडफुलनेस, पॉजिटिव थिंकिंग और सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग करें। उदाहरण, जब भी आप सोचें मैं फेल हो जाऊंगा, उसे चुनौती दें और कहें मैंने तैयारी की है, मैं सफल हो सकता हूं। चैप्टर 7 नई आदतें बनाना। सारांश। मस्तिष्क को नया पैटर्न सिखाने में समय लगता है। नियमित अभ्यास से ही एंजाइटी कम होती है। उदाहरण, हर सुबह 10 मिनट ध्यान लगाना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना धीरे धीरे मस्तिष्क रीवायरिंग शुरू करता है। चैप्टर 8 दवा और अन्य विकल्प। सारांश। कभी कभी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए दवा की जरूरत होती है, लेकिन ये अंतिम उपाय है। पहले प्राकृतिक उपाय अपनाएं। उदाहरण, अगर आपको नींद नहीं आती और डर लगता है, तो डॉक्टर से सीबीटी और लाइफस्टाइल चेंज की सलाह लें, फिर जरूरत हो तो दवा लें। चैप्टर 9 लंबी अवधि की सफलता। सारांश। एंजाइटी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इतनी अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है कि यह आपके जीवन पर हावी न हो। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने रोज ध्यान और एक्सपोजर प्रैक्टिस किया, अब पहले की तुलना में बहुत कम एंशियस रहता है। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 9 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।